नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जरूर से आप में से बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनका एएलपी क्लियर हो गया होगा और आप सभी को ये बात जरूर से अब पता चल गई होगी कि हमारा चैनल जो भी देता है वो ऑथेंटिक न्यूज़ देता है। हमने पहले ही आपसे कहा था कि संडे तक रुकिए, आप एएलपी और जेई का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एएलपी का जारी हो गया है तो बहुत से एस्पिरेंट यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर जेई का कट ऑफ क्या रहेगा और हमारे रिजल्ट कब तक आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लाइव सेशन में थे तो उसमें काफ़ी एस्पिरेंट जेई के जुड़े, तो नो डाउट कि आप में से बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो परेशान है कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। एंड जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एएलपी की जैसे जैसे कट ऑफ्स रिलीज होने लगी, हमारे चैनल का डाटा एकदम सटीकता से बैठता गया। जो हमने आपको बताया था कि रॉ वर्सेस नॉर्मलाइज्ड स्कोर, कितना आपका नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कितने नंबर पर किस जोन की कितनी कट ऑफ रहेगी, सब कुछ एकदम सेम जारी हो रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, जेई से हैं या एएलपी के हों, आप अगर आप पटना जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, नो डाउट कि आपकी कट ऑफ थोड़ी अप रहेगी। कुछ ऐसे जोन हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी कम गई है, जैसे चेन्नई जोन की हमने पहले ही कही थी कि आपकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है। ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है जेई के साथियों के लिए। नो डाउट काफ़ी एस्पिरेंट काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और कट ऑफ को लेकर बार बार क्वेरीज आ रही हैं। तो अब एएलपी का आ गया है तो काफ़ी एस्पिरेंट ये कह रहे थे सर एक बार एएलपी से कंपैरिजन कर दीजिएगा कि जेई का क्या हमारा वेटेज रह सकता है। जैसे कई सेंट्रल लेवल का आपका जॉब है तो बहुत से जोन्स डिवाइड होते हैं, आरआर भी सेम पैटर्न पे दोनों एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो नो डाउट काफ़ी बेहतरीन ये एनालिसिस रहने वाली है आप सभी साथियों के लिए। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो अब दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा एएलपी का और जेई का सभी न्यूज़ हमारा सच हो रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको कुछ कट ऑफ दिखाना चाहेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची की कट ऑफ काफ़ी अच्छी खासी बनाई गई है और इसी के साथ ही साथ अगर हम मुंबई जोन की बात करें तो 57 नंबर तक मुंबई जोन की कट ऑफ गई है। इन साथियों इसमें और भी बहुत से जोन हैं, जैसे कि अगर हम बात करें खासतौर पे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की, तो काफ़ी एस्पिरेंट कह रहे थे कि ओबीसी के एकदम इर्द गिर्द ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी वेटेज रखती हुई नजर आ रही है। 8 नंबर का गैप है ओबीसी से, वहीं यूआर से लगभग 11 नहीं 21 अंकों का गैप देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा गैप है। वहीं हम एससी से करें तो एससी की लमसम एकदम समीपतम तक है और एसटी से अगर बात करें तो अच्छी खासी गैपिंग यहाँ इसमें भी देखने को मिल रही है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जेई के जो भी एस्पिरेंट हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, हर जोन की कट ऑफ यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी और आप मिला भी लीजिएगा। आप लोग का संडे तक रिजल्ट 100% जारी हो जाएगा और काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, आज कल में ही आप लोग का रिजल्ट जारी होने वाला है। साथियों अगर बात करें तो मैक्सिमम जोन का जो डाटा निकल कर आ रहा है वो ये कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लमसम 40 नंबर तक गई है। सभी जोन्स की मैक्सिमम जोन्स कहा जाएगा 40 नंबर तक ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही है और मैक्सिमम जोन्स की जो यूआर की कट ऑफ है वो लगभग 50 से लेके 65 नंबर के बीच सिमट कर रह गई है। वहीं पटना का थोड़ा सा अप रहा है। अभी ऑफिशियली इस समय तक तो नहीं पटना का देखने को मिला है, लेकिन ये क्लियर हो चुका है पटना की कट ऑफ अच्छी खासी वेटेज रख रही है। हो सकता है 70 नंबर तक कट ऑफ आउट ऑफ 100 गई हो। तो ये सारी बातें हैं अभी के रिगार्डिंग, इसका एनालिसिस डीप से अभी चल रहा है। साथियों अगर हम बात करें तो हमारे आरआरबी के हर जोन की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए सेम जो कैंडिडेट है वो एलपी का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, जेई का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, एवरेज स्कोरिंग उसकी भी इतनी है और जेई का भी इतना ही हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीपल शिफ्ट की बात करें, अच्छा नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता हुआ यहाँ नजर आया है नो डाउट। अगर नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो एक एस्पिरेंट का अभी के रिगार्डिंग जो डाटा निकल कर आया है एएलपी का, वो ये कह रहा है कि एक एस्पिरेंट का लगभग 42 नंबर था रॉ मार्क्स में और यहाँ पर उसका जनरल से क्वालिफाई हुआ है 57 नंबर जो जनरल की कट ऑफ गई है। तो सूचीगत नॉर्मलाइजेशन में लगभग 15 अंकों का वेटेज उसको मिला ही मिला है। अब साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें तो समझने वाली बात यह है, एक और एस्पिरेंट का डाटा हम आपको साझा करते हैं, उसका था 50 नंबर। ठीक है, कुछ जगह यहाँ पे गलत भी हुई हैं, कुछ चीज़ें सही भी हुई हैं। देखिए एक एस्पिरेंट है जिसका था 52 नंबर, मुंबई जोन से यूआर कैंडिडेट था ये, और 57 नंबर पे उसका सिलेक्शन सीबीटी 1 में नहीं हुआ है, सीबीटी 2 के लिए। अब साथ ही सोचिएगा कितना ज़्यादा यहाँ पे नाइंसाफी हुई। एक तरफ हार्ड शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया, एक तरफ नॉर्मल शिफ्ट, एक तरफ मॉडरेट। अभी एक्सपर्ट्स के माने जो अभी एनालिटिक हुई है इतने देर में, वो ये पता चला है कि देखिए जो हार्ड शिफ्ट है उसको 15 नंबर तक का वेटेज मिला है, लेकिन नो डाउट कि सभी शिफ्टों को नहीं मिला है। कुछ ही ऐसे शिफ्ट हैं जिसमें 15 अंकों तक का बूस्ट मिला है और जो नॉर्मल एस्पिरेंट है जो ऐसा देखने को मिला है जिसका 1 से 2 नंबर बढ़ा है, वो इजी शिफ्ट वाले हैं। वहीं हम मॉडरेट लेवल का देखें तो लगभग ऐसा देखा जा रहा है कि 5 से लेके 8 नंबर तक की गैपिंग देखने को मिली है। तो नॉर्मल शिफ्ट को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है और इसमें कोई शंका भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो शिफ्ट ने पढ़ा है वो उसने अच्छा खासा स्कोर भी किया हुआ है। वहीं हम मॉडरेट लेवल की बात करें तो थोड़ा सा एवरेज वाला स्कोर हो जाता है और अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करें तो बहुत कम स्कोर हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल देखने को मिलता है। सेम यही आपको आरआरबी जेई में भी देखने को मिलेगा। विशेष तौर पे अगर हम आरआरबी जेई को देखें, टारगेट करें, तो यहाँ पे नॉर्मल, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट के 3 शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं, जिसमें 1.2 लाख एस्पिरेंट को यहाँ पर सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। अब मैक्सिमम जोन के एस्पिरेंट ये कह रहे हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी।
अब साथियों जो कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वो कट ऑफ हैं जो आपकी 2019 की गई थी, और एएलपी का जो प्रीवियस ईयर का डाटा है बिल्कुल फेल होता हुआ नजर आया है, क्योंकि कुछ ऐसे जोन हैं जिनकी कट ऑफ प्रीवियस से भी काफ़ी कम चली गई है, कुछ ऐसे जोन हैं जिनके अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ चली गई है। तो नो डाउट कि इस बार प्रीवियस ईयर का डाटा थोड़ा सा मिसमैच होता हुआ नजर आएगा, और इस बार का पेपर चूंकि टफ है तो नो डाउट काफ़ी कम आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर हम हर जोन की बात करें हमारा एक सेपरेट स्कोर क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए अहमदाबाद से आप साथी बिलोंग कर रहे हैं, और इस समय देखिए हम एएलपी में भी बोले थे सेम बात, यहाँ भी कह रहे हैं अगर यूआर से हैं आप और इस समय आपके लगभग 52 नंबर भी बन रहे हैं तो भी आप 100% इस जोन से क्वालिफाई कर लोगे। वहीं ईडब्ल्यूएस के जो साथी हैं और ओबीसी के साथी हैं, नो डाउट कि आपके अगर यहाँ पर 40 से लेके 42 नंबर भी हैं तो भी आप 100% क्वालिफाई करने वाले हो इस जोन से। अब साथ ही यहाँ पर अगर हम एससी कैंडिडेट की बात कर लें तो यहाँ पर 35 मार्क्स हैं, वो भी यहाँ पर क्लियर कर लेगा। एंड एसटी कैंडिडेट हैं तो लगभग 30 तक भी यहाँ से क्लियर करने वाला है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये केवल एक जोन की कट ऑफ नहीं रहेगी, ये लगभग कई सारे जोन्स की जाएगी, जैसे अजमेर का हुआ, इलाहाबाद का हुआ, एंड यहाँ पर बेंगलोर को हटा दीजिएगा एकदम से, भोपाल का हुआ, बिलासपुर का हुआ। बिलासपुर की कट ऑफ एएलपी की बहुत डाउन गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, और वैकेंसी भी वहाँ पर अच्छी खासी थी और जेई में भी अच्छी खासी है, तो नो डाउट इसकी कट ऑफ तो कम रहेगी ही रहेगी, इसको मत इसमें शामिल कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ की कट ऑफ, आपकी गुवाहाटी की कट ऑफ, गोरखपुर की भी अनएक्सपेक्टेडली बहुत कम कट ऑफ गई है, तो इसको भी थोड़ा सा साइड में रखते हैं। वहीं हम बात करें जम्मू की कट ऑफ, और यहाँ पर कोलकाता की बहुत डाउन गई है, मालदा की भी डाउन ही गई है, लगभग 60 अंकों तक गई है, एंड यहाँ पर इसकी भी कट ऑफ कम ही रहेगी। मुंबई की बहुत कम रहेगी, और मुजफ्फरपुर की कट ऑफ थोड़ी सी अप जाने के फुल चांसेस हैं। इतने नंबर अगर आ रहे हैं और इस जोन से आप लाई कर रहे हो, 100% आपका यहाँ पे आरआरबी जेईई में नाम होने वाला है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा अपने अंदर शंका। अच्छा, एक स्टूडेंट का आपको हम कमेंट दिखाएंगे, उसमें उनका कहना था कि उनका जो है 52 नंबर था और उनका यहाँ पे मुंबई जोन से क्लियर हो गया है एएलपी का, और प्लस उनका ये भी कहना है कि वो तो जेई के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनका एएलपी का तैयारी नहीं है। तो हम स्टार्टिंग से ही कह रहे थे आपका मेन टारगेट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप बेस्ट जॉब एक्वायर करो। अगर आपको लग रहा है एएलपी वाला सही है तो आपको स्टार्टिंग से ही एएलपी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। गिने चुने अगर पढ़ने के दिन माने जाए तो 15 दिन मैक्सिमम में आपके पढ़ने लायक। उसके बाद तो आपका ये रहेगा कि एडमिट कार्ड निकलवाओ, जहाँ आपका सेंटर भेजा है वहाँ जाओ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो एलपी में भी उनका क्लियर हो गया है और जेई में फुल चांसेस हैं, बहुत अच्छे खासे नंबर उनके बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो वॉच कर रहे होंगे, एलपी का कट ऑफ उनका मैच किया होगा उनके जोन से, तभी ये वीडियो देख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन सारे जोन्स की जिनकी कट ऑफ आपको लगभग यूआर की 45 नंबर तक देखने को मिलेगी। अब इसमें सबसे पहले तो हम मोटे मोटा आपको बताते हैं, जैसे चेन्नई जोन का होगा। चेन्नई जोन में इस समय आपके यूआर कैटेगरी है, 45 नंबर भी है, 100% आपका हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 36 नंबर भी हैं तो भी यहाँ पर आप क्लियर कर लोगे। एससी हैं तो लगभग 32 अंकों तक, एंड एसटी हैं तो लगभग 28 अंकों तक आपका मेरिट जाएगा। अब ये चेन्नई का ही नहीं है, ये आपका लाई करेगा बेंगलुरु के लिए भी सेम ही आपका देखने को मिलेगा। बेंगलुरु की कट ऑफ इवन आपके 42 नंबर, 40 नंबर भी हैं तो भी आप यहाँ से क्वालिफाई करने वाले हैं। एंड साथ ही यहीं हम बात करिए तिरुवनंतपुरम वाले के लिए भी अप्लाई रहेगा, जिन्हें भी भाई तिरुवनंतपुरम से बिलोंग कर रहे हैं। वहीं हम कोलकाता जोन की बात करें, सेम ही कट ऑफ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। एंड गुवाहाटी की कट ऑफ अच्छी खासी यहाँ पर एएलपी की भी गई है। हम आपको लगातार बता रहे थे कि आपकी जैसे बहुत से आपके कमेंट्स देखने को मिले गुवाहाटी से कि आप ज़्यादा बता रहे हैं गुवाहाटी की, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर जेई में भी थोड़ी सी कट ऑफ अप रहेगी। अगर आप इस समय यूआर कैंडिडेट हैं और लगभग आपके 48 नंबर तक आ रहा है, 48 से 50, तो आप आसानी से क्लियर कर लोगे, उतना बड़ा इशू आपके लिए नहीं होगा। लेकिन थोड़े कम नंबर हैं तो थोड़े चांसेस आपके कम बनना है। वहीं अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपके लगभग 40 से 42 नंबर भी मोर देन इनफ रहेंगे। चंडीगढ़ की भी कट ऑफ थोड़ी अच्छी खासी, इतने नंबर हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। एंड बिलासपुर की कट ऑफ तो डाउन रहेगी, यूआर से अगर आपके इस समय मान के चल सकते हैं 45 नंबर भी हैं तो भी आप यहाँ पर क्लियर कर लोगे। वहीं गोरखपुर जोन का भी लगभग 45 से लेकर 50 के राउंड फिगर में आपका रहेगा। रॉ स्कोर की बात चल रही है यहाँ पे। और सिलगुड़ी की भी कट ऑफ अच्छी खासी 61 नंबर तक देखने को मिली है, और यहाँ पर अगर आपके 52 नंबर तक हैं तो आप 100% यहाँ क्वालिफाई कर लोगे। और मालदा की भी कट ऑफ ठीक ठाक 52 नंबर पे हो जाएगी। साथियों रांची की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पे भी एएलपी की कट ऑफ गई हुई है। एंड साथ ही अगर हम पटना की बात करें विशेष तौर पे, देखिए पटना वाले भाई तैयार रहेंगे जिनका भी यहाँ पर 56 से लेकर 62 तक यूआर से आ रहा है। देखिए ये आपका हार्ड शिफ्ट के लिए है और ये आपका नॉर्मल शिफ्ट के लिए है। नॉर्मल शिफ्ट में अगर 62 नंबर आ रहा है 100% आप यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए एएलपी से सारी चीज़ें साफ़ होते हुए नो डाउट की हो रही हैं, सारी चीज़ें साफ़ हो रही हैं। और हमने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि आपको एक माइंडसेट क्लियर करना होगा, और लगातार हम इस बात को अपडेट आपसे कर रहे थे आपको कि साथियों पढ़ाई मत छोड़ो।
अभी बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका मैसेज आ रहा है सर हमने तो स्टार्टिंग ही नहीं किया अभी CBT2 की और हमारा लिस्ट में नाम है। तो हम आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे थे अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपका 100% लिस्ट में नाम होगा प्रत्येक जोन वाइज, इसीलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लगातार। और RRB JEE वालों को भी हम लगातार ये बात कह रहे हैं CBT2 की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा चांसेस है आपकी वैकेंसी भी बल्क में है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं लगभग 8000 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी है और अच्छी खासी वेटेज रख रही है। हर जोन की आपसे कट ऑफ भी डिस्कस कर दिया गया है। कुछ जोन ऐसे भी हैं जैसे चेन्नई है, तो उनका अगर आपकी UR कैंडिडेट हैं, आप अगर 40 नंबर भी ला रहे हैं तो भी मोर देन इनफ है। कोलकाता के भी लगभग 40 से 42-45 तक सिमट कर रह जाएगा। और ALP की जो कट ऑफ रिलीज़ हुई है वो 75 पे नहीं 100 पे रिलीज़ हुई है। बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अभी भी बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अभी भी डाउट में है सर मेरा यहाँ पे CBT1 क्लियर हो पाएगा कि नहीं। देखिए आपके लिए एक ही ओपिनियन रहेगा, CBT2 की तैयारी तो बिल्कुल इस तरह मत कीजिएगा कि आपका होगा कि नहीं होगा। CBT1 में 100% अगर आपका नाम आ गया है तो CBT2 भी आप क्लियर कर लेंगे। नो डाउट आपके पास समय कम है लेकिन आप कर लेंगे। और अभी से तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि ALP एक बहुत बड़ा सीख हमें देता है कि हमें अपनी तैयारी को स्टॉप नहीं करना चाहिए, हमें लगातार कंस्टेंटली उस चीज़ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। और ALP का रिजल्ट देख के आप लोग खुद ये बात जान गए होंगे कि अंत भला तो सब भला। अगर नाम आ गया तो सारी चिंताएं खत्म। अब CBT1 आपका क्लियर हो गया मान लीजिए, तो अब आप CBT1 के बारे में थोड़ी सोचेंगे, आप तो CBT2 ही के बारे में सोचेंगे। और कितना समय आपके पास बचा ही है कि आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर सको, आप खुद ही सोचिएगा। तो जरूर हमारा चैनल ट्रस्टफुल है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगे एनालिसिस के साथ, फुल एनालिसिस के साथ। और JEE की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत